हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा, आज मैं आपको जो है ना क्लैम्प मीटर के बारे में बताऊंगा। क्लैम्प मीटर के थ्रू हम लोग जो है वोल्टेजेस किस तरह चेक करते हैं, एम्पेयर किस तरह चेक करते हैं और इसको जो है ना यूज़ करने के क्या तरीके हैं। अच्छा, ये आपको जो क्लैम्प मीटर नज़र आ रहा है ना, ये है जी यूनिटी कंपनी का क्लैम्प मीटर है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे नीचे देखें तो दो लीड्स लगाने की जगह दी हुई है, एक ब्लैक लीड एक रेड लीड। ठीक है, अब ये जो ब्लैक लीड है ना, ये कॉमन पॉइंट पे लग जाएगी और रेड वाली जो लीड दूसरी है वो हमारे इसका साथ जो पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे लग जाएगी, जहाँ पे आपको वोल्टेजेस, डायोड, ओहम और फ्रीक्वेंसी इनके साइन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है ना ये ऊपर भी इसके तीन बटन दिए हुए हैं। ठीक है, तीन बटन से ऊपर अगर हम देखें तो ये स्क्रीन दी हुई है। इस स्क्रीन पे जो है ना इसकी रीडिंग्स नज़र आती हैं। ठीक है, जो चीज़ भी हम चेक कर रहे हैं उसकी रीडिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। अच्छा, अब इसमें जो है ना सबसे पहले हम देखें, अगर जो हमारी नॉब है ना, इसके हम लोग फंक्शंस चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग इस क्लैम्प मीटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक तो इसकी नॉब की जो है ऑफ पोजीशन है। ऑफ पोजीशन से अगर ऊपर हम लोग देखें तो ये वोल्टेजेस लिखे हुए हैं। वोल्टेजेस के साथ जो साइन बना हुआ है ये बना हुआ है एसी का। इस वक्त वैसे नॉब भी जो है वो यहाँ पर ही है वोल्टेजेस वाले पे, और अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन पे तो आपको नज़र आ रहा होगा ऑटो के ऊपर एसी लिखा हुआ है। इट्स मीन कि ये नॉब इस वक्त जिस पोजीशन पे है ना, इस पोजीशन पे रख के हम लोग एसी करंट जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम नॉब अपनी ऊपर करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है ना ये डीसी लिखा हुआ आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने नॉब रखनी है तो हमें जो चेक कर सकते हैं ना हम लोग, वो हैं डीसी वोल्टेजेस। डीसी वोल्टेजेस से मुराद ये है कि किसी भी बैटरी के वोल्टेजेस हमने चेक करने हैं, या कोई भी पावर सप्लाई है, या कोई भी ऐसा सर्किट है जिसमें डीसी करंट है, तो वहाँ से आप लोग जो है वोल्टेज इस नॉब पे रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है ना ऊपर जो है, ऊपर आपको यहाँ पे अगर हम नॉब रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक तो हम लोग इसमें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, इसके अलावा जो है डायोड चेक कर सकते हैं, कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं और ओम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस वक्त हम लोगों ने यहाँ पे नॉब रखनी है ना तो इसमें आप देखेंगे कि चार चीज़ें हम लोग यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। उसके लिए एक जो है ना सेलेक्ट का बटन दिया हुआ है, ये देखें, जिस वक्त हम इसको पुश करेंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये ओम पे आ गया है। ठीक है, अब ये डायोड चेक करने के लिए ये आ गया है। इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस चेक करने के लिए ये आ गया। तो इस सेलेक्ट वाले बटन के थ्रू जो है ना आप इसका फंक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नॉब के बाद जो है आगे हर्ट्ज़ का आ गया फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए। उसके बाद अगर हम इस नॉब को ऊपर करें ना तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग नॉब के ऊपर जो लिखा हुआ है 40 एम्पेयर, और उसके आगे जो साइन बना हुआ है ना वो बना हुआ है एसी भी बना हुआ है, डीसी भी बना हुआ है। यानी कि हम लोगों ने अगर एम्पेयर चेक करने हैं ना 40 एम्पेयर तक, तो हम लोग नॉब को यहाँ पे रखेंगे। अब इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे डीसी करंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट वाला बटन करता हूँ तो अब एसी आ गया है। मतलब इस नॉब को यहाँ पे रखने से हम लोग एसी करंट भी चेक कर सकते हैं और डीसी भी कर सकते हैं। इससे ऊपर जो है उसमें ये है कि बाकी फंक्शन तो नीचे वाली नॉब वाला ही है, जो नीचे नॉब हमने रखी थी वही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ना रेंज इसकी ज़्यादा दी हुई है। मतलब अगर हमारा चेक करने वाला सर्किट जो है उसमें एम्पेयर ज़्यादा चेक करने हैं 400 या 40 एम्पेयर से, जब हम लोगों ने ज़्यादा चेक करने हैं 400 एम्पेयर तक, तो हम लोग नॉब जो है ना इसकी वो ऊपर रखेंगे। ठीक है जी, तो ये इसका ना मैंने कहा आपको एक दफ़ा ज़रा इसके सारे ये फंक्शंस बता दूं, इसके जो भी बटन्स हैं वो किस किस मकसद के लिए हैं। अब ये साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो ये देखें, ये एक जो है ना, ये इसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो ये क्लैम्प मीटर जो है इसका ये ओपन हो जाएगा। किसी भी वायर में आप लोग इसको इंसर्ट करके तो एम्पेयर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी अगर आपने इसकी बेसिक पार्ट्स सारी चीज़ें समझ ली हैं तो मैं आपको जो है ना इस पे अब बताता हूँ कि हम लोग वोल्टेजेस कैसे चेक करते हैं और एम्पेयर किस तरह चेक करते हैं। अच्छा, ये अभी ना आपको एक पावर सॉकेट नज़र आ रही है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि एक जो है ना रेड और एक ब्लू, ये दोनों जो है ना लीड्स इसमें कनेक्ट कर दी हैं पावर सॉकेट के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो भी वोल्टेजेस हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे एम्पेयर मीटर पे क्या शो हो रहा है।
अच्छा जी, ये देखें आप, इस वक्त मीटर बंद है। तो हमारे, क्योंकि हम लोगों ने एसी सप्लाई, एसी वोल्टेजेस चेक करने हैं, तो इसको हम लोग जो है ना यहाँ पे रखते हैं। ये आप देखें जी, ये एसी वोल्टेजेस जो है नॉब हमारी उस पर आ गई है। अब हमारा जो भी सर्किट है, उस सर्किट पे हम लोग ये लीड्स कनेक्ट करते हैं दोनों। जिस वक्त हम इन लीड्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पे शो होंगे। ये देखें जी, ये इस वक्त हमारे जो एसी वोल्टेजेस आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं 241। थोड़ी सी लीड जो है ना वो इसकी लूज है। हाँ ये देखें, ये 241 वोल्ट इस वक्त जो है ना हमारे सर्किट के आ रहे हैं। तो आपने सिंपली ये करना है कि इसकी लीड्स जो है उसको कनेक्ट करना है मल्टीमीटर के साथ, और नॉब से जो है आपने वो एसी वोल्टेजेस वाली जो है वो सिलेक्शन करनी है, और उसके बाद जो है आपने पावर सॉकेट में या जिस जगह पे भी आपने वोल्टेजेस चेक करनी है वहाँ पर ये लीडें कनेक्ट कर देनी है, और मीटर पे आपको ये इसके वोल्टेजेस आ जाएंगे। अच्छा, ये अभी हमने जो है ना वोल्टेजेस तो चेक कर लिए थे। अभी हमने अगर एम्पेयर चेक करने हैं ना, तो इस क्लैम्प मीटर के थ्रू एम्पेयर चेक करना तो बहुत इजी है। आपने जस्ट क्या करना है कि इसकी नॉब को जो है ना आपने एम्पेयर पे लेके जाना है, ठीक है। इस वक्त जो है ये आप देख रहे हैं कि एम्पेयर पे नॉब आ गई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप साथ देखें ना डीसी लिखा हुआ है, तो आपने इस सेलेक्ट वाले बटन को प्रेस करना है। तो ये देखें, ये इसकी चेंज हो गई। अब आप लोग जो है एसी एम्पेयर जो है इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ये एक इस वक्त हीटर है, तो ये यहाँ पे कनेक्टेड है इस पावर सॉकेट में। हम इसके एम्पेयर चेक कर लेते हैं। आपने जस्ट ये करना है कि क्लैम्प मीटर को जो है ना इस तरह आपने ओपन करना है, और एक ये वायर के गिर्द आपने लगा देना है। तो ये देखें जी, ये इस वक्त जो है 3.2526 जो है ये एम्पेयर, ये लोड हमारा कनेक्टेड है हीटर के थ्रू, और वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, एम्पेयर की सूरत में ना आपने सिंपल ये करना है कि जो भी फेज़ जा रहा है जिस भी इक्विपमेंट को, चाहे वो मोटर है या इसके अलावा कोई भी लोड है, लाइट्स हैं, फ़ैन है, व्हाट्सएवर जो चीज़ भी है, आपने क्या करना है कि उसके फेज़ के गिर्द जो है ना इसको क्लैंप मीटर को ये ऐसे आपने लगा देना है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग जो है एम्पेयर की वो स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है।